गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 10वीं अध्याय, जिसका नाम है वृत्त। और वृत्त में हम लोगों ने पिछली क्लास में 10.2 प्रश्नावली 10.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। आराम से सॉल्व करो। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 को हल करना है और इसका आंसर आपको करना है। चलो, मैं क्या करता हूँ, पोल क्रिएट कर देता हूँ। इसका आंसर के लिए मैं क्या करता हूँ, पोल क्रिएट कर देता हूँ। आप पोल में आंसर करें इसको। आराम से बनाइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है। चलो, मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। तेरे बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। तेरे बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। कर दिया सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए, है ना। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं, ये होगा स्पर्श रेखा पी टी और टी क्यू। तो पी ओ क्यू 110 डिग्री, तो पी टी मतलब इसका मान हमें बताना है ना।
तो आसान से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, आसान से क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी। ध्यान दो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90। क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा हमारे पास ओ पी टी बराबर ओ क्यू टी, जो कि किसका हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, किसका बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के समकोण के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बने, क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो पहले यहाँ तक हमें समझ में आ गया, वो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। फिर जस्ट इसके बाद अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे बन रहा है एक चतुर्भुज। क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, एक बन रहा है चतुर्भुज। ध्यान दो, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास यहाँ से एक चतुर्भुज दिख रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, यहाँ एक चतुर्भुज है। चलो मैं बनाता हूँ चतुर्भुज को। ठीक है, ऐसे एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, चलो इस चतुर्भुज में इसका मान दिया गया, देखो 110 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, और हमें निकालना है ये टी का मान, है ना, टी ओ क्यू ओ। तो हमें क्या बताया है कि वी नो डेट चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग किसका होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये होगा कि कोण पी और ओ और क्यू और टी का मान किसका हो जाएगा 360 डिग्री के। यानी यहाँ से कोण पी हो जाएगा 90 डिग्री, कोण ओ हो जाएगा 110 डिग्री, और क्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोण टी हो जाएगा 360। यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9 9 18 प्लस 110 प्लस कोण टी बराबर 360, और ये हो जाएगा सर हमारे पास 0 8 1 9, ये हो गया 290 प्लस कोण टी बराबर 360। यानी इसलिए यहाँ से हो जाएगा कोण टी बराबर, कोण टी बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 290, जो कि किसका हो जाएगा 70 डिग्री, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण टी बोलिए या पी टी क्यू बोलिए, बात बराबर है, या कोण पी टी क्यू बोलिए, किसका हो जाएगा 70 डिग्री ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कितना आसान से हम इसको बना दिया। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जल्दी। हाँ तो बहुत अच्छी से आंसर भी सही कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी हमारे पास पीटी की मान कितना आ गया 70 डिग्री। चलो, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि सर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या आगे हम इसे प्रूफ भी करना है, तो क्यों नहीं हम यहीं पे थोड़ा बहुत समझते चले, ताकि आपको हमें आगे की चीजें सारी समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। नहीं, आप ध्यान दोगे, जब भी वृत्त में ऐसा कुछ भी बनेगा, जैसे बाह्य बिंदु से जो भी हमारे पास स्पर्श रेखाएं होंगी, और जो भी हमारे पास कोण अंतरित करेंगे वृत्त के केंद्र पर और स्पर्श रेखाओं के बीच में, वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। आगे इसे प्रूफ भी करना है, आगे इसे प्रूफ भी करना, प्रूफ जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत समझते चलते हैं। यानी इसमें सम्मुख रेखा
यानी सम्मुख कोण क्या है 180। देखो ये 90 की मिलेगी ना 180 डिग्री। 180 बोलिए संपूरक बोल दो। ठीक उसी प्रकार ये और ये मिलके क्या हो गया, ये और ये मिलके हो गया हमारे पास संपूरक। ये और ये मिलके हो गया संपूरक 180 डिग्री। ठीक है। इन आप इससे भी आप याद कर सकते हो कि सर जो हमारे पास स्पर्श रेखा के द्वारा जो आती है, जो स्पर्श रेखा के द्वारा जो कोण बनती है केंद्र पे और खुद के झुकाव में, वो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के बराबर होते हैं जो। ठीक है। आप दोनों को कंबाइन क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कि संपूरक होती है या नहीं, अभी प्रूव भी कर देंगे। अभी के लिए क्या करो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट को आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। अभी के लिए क्या करो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट को आप डबल वाइट टाइप करो। जल्दी करें, सारे 14 बच्चे हैं, 14 का 14 बच्चों का ये स्क्रीनशॉट आना चाहिए। 14 बच्चे हैं, 14 के 14 बच्चों का स्क्रीनशॉट आना चाहिए। जल्दी करेंगे। मात्र 4 बच्चों ने किया है, डबल वाई टाइप किया है। देखो रेस्पॉन्स सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। तो जितने बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे मैं उतने ही को अटेंडेंस दूंगा, बाकी मैं किसी को अटेंडेंस नहीं दूंगा। तो आपको अटेंडेंस भी चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी मैं बोलूँ उसका रिस्पॉन्स जरूर करना है। ठीक है, बढ़ जाओ। नेक्स्ट। ठीक है, 70 डिग्री हो गया, पहला तो बना दिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी आपको थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया था, आपसे अब बहुत जल्दी जल्दी आप बना लोगे है ना? सर पोल दे दो इसका भी। हाँ पोल में देंगे, पोल में ही आंसर देंगे आपको, पोल में ही करना आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। तो थोड़ा सा वेट और करते हैं क्योंकि मात्र अभी तक 9 बच्चों ने से किया। थोड़ा सा वेट और हम लोग करते हैं मात्र, क्योंकि अभी 9 बच्चों ने आंसर किया।
चलिए थोड़ा सा वेट करें, 10 मिनट कर देते हैं, बहुत है। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA मतलब बराबर है। ठीक है, सिंपल सा भी मैंने आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया। यदि P से O केंद्र वाले, चलो एक हो गया ये हमारे पास वृत्त जिसका केंद्र O है, और P से हमें देखना है ना, दो स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, PA PB। ठीक है, जो कि मतलब ये कितना डिग्री में झुकी है, ये 80 डिग्री में झुकी है। तो इनके बीच का झुकाव कितना, 80 डिग्री। ये POA निकालना, मतलब इसका ये मान निकालना है, POA यानी ये वाला मान हमें निकालना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या करो, पहले टोटल का मान निकालो, उसका आधा कर देना, तो ये मिल जाएगा, है ना। तो देखो हमें पता है ये 90, ये 90। तो अभी अभी हमने सीखा कि एंगल BOA जो एंगल APB कितना होगा, 180 डिग्री बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से बोल देंगे एंगल BOA जो APB के मान कितना दिया, 80 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसलिए एंगल BOA जो है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री किससे हो जाएगा, 100 डिग्री की। किससे हो गया, ये टोटल हो गया 100 डिग्री के। अब हमें क्या बताया, इसका आधा, यानी एंगल AOP जो है एंगल BOA का क्या हो जाएगा, आधा। BOA बटा 2। अब BOA कितना की बराबर है, 100 डिग्री बटा 2, किससे बड़ा हो जाएगा, ये 50 डिग्री। यानी AOP किससे बड़ा हो जाएगा, 50 डिग्री। AOP किससे बड़ा हो जाएगा, 50 डिग्री के। यहाँ से हो जाएगा देखो 50 डिग्री। टोटल हो जाएगा 100 डिग्री, और आधा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। हमें AOP पूछा है, AOP पूछा है यानी 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो इसमें, हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन में आपको 100 डिग्री भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में आपको 100 डिग्री भी हो, तो ध्यान दीजिए उसका आधा पूछा है, POA का मान पूछा है, या AOP का मान पूछा, आधा का मान पूछा है ना, 50 डिग्री। चलिए तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वाइट टाइप कर दीजिए, या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है, चलो बना लिए नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछी भी जा चुकी है। बोला क्या गया है कि कोई हमारे पास एक वृत्त है, और हमें पता है कि वृत्त के मतलब कि जो व्यास होती है उस पे हमें अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, वही हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, वही हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ आपको, है ना, यही बनाते हैं ना, इसको इधर करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, ये मान लो हमारे पास व्यास हो गया। इस व्यास के सिरा पे, ये वृत्त के व्यास के सिरा पे, ये क्या है, स्पर्श रेखा।
क्या हमारे पास, देखो ये हो गया केंद्र, जो कि क्या है, ये हमारी है व्यास। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। तो बोला क्या गया हमें, हमसे बोला गया है कि वृत्त के व्यास के सिर पे ये दो स्पर्श रेखा, ये क्या है, समानांतर प्रूफ करनी है। यानी मान लो इसका अगर नामकरण कर दें हम, ये हो गया, तो ये F। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, ए बी समानांतर प्रूफ करना है सी डी। किसके समानांतर प्रूफ करना है, ए बी समानांतर प्रूफ करना है सी डी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। क्या करना है, ये हमें साबित करना है। क्या साबित करना है कि ए बी समानांतर सी डी। क्या साबित करना है हमें साबित करना है ए बी समानांतर सी डी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि व्यास के सिरे पर स्पर्श रेखा लगा, एक ऊपर स्पर्श रेखा, एक नीचे स्पर्श रेखा। किसके सिरे पे, व्यास के सिरे पे। अब हमें बताइए कि अगर किसी भी दो लाइन को समानांतर प्रूफ करनी होती है, तो हमें समानांतर रेखाओं का कुछ प्रॉपर्टी पता होता है। क्या प्रॉपर्टी पता होता है, कि उसके एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाए तब भी बोल देंगे कि वो रेखाएं जो है समानांतर है। या फिर हम अगर उससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण भी बराबर हो तभी बोल देंगे कि वे रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको पार्लर लाइन का प्रॉपर्टी सिखा दूं, ताकि आपको मैं यहाँ पे जब यूज करूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, जब आपके पास मान लीजिए दो ऐसे समानांतर रेखाएं होती हैं, हाँ दो ऐसे समानांतर रेखाएं होती हैं, तो देखो ये इसकी तिरछा तिरछी, यह कोण इस कोण के बराबर, यानी कोण वन हो जाएगा, ये कोण थ्री के बराबर। क्या बोलेंगे, कोण वन बराबर है कोण थ्री, यानी एकांतर कोण। क्या ये एकांतर कोण है, क्या ये हमारा एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। क्या ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण मतलब बराबर। और एंगल वन किसके बराबर, एंगल, देखिए एंगल वन थ्री बराबर, यानी हम बोल सकते हैं क्या, एल पैरेलल है। अगर ये बराबर है तो क्या बोलेंगे, एल पैरेलल है। इसके अलावा भी देखो, यह भी एक एंगल, एंगल टू ले लो, इसको एंगल फोर ले लो, यानी एंगल टू बराबर है एंगल फोर। ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा एकांतर, ये भी हमारा क्या है, एकांतर कोण है। यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एल बराबर है एम। यानी कुल मिला के यहाँ से हमने एक कंसेप्ट सीखा कि इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से दैट कि बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं, हम बोलेंगे वे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो यही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कि अगर मैं बोलूँ कि एकांतर कोण बराबर हो रहा है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब वे दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, है ना। तो चलो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं, हमें जो बोला गया स्पर्श रेखा, है ना। तो देखो हमें ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो कहीं से अगर हम ये प्रूफ कर दे कि इसकी एकांतर कोण क्या है, बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी समानांतर है सी डी के, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो ध्यान दीजिए, देखो, तो ये केंद्र से हम क्या जानते हैं, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। देखो इधर से भी लंब, इधर से भी लंब। नहीं, पहला आप तो ये बोल सकते हो कि एंगल ओ ई बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ ई ए, बराबर हो गया 90 डिग्री। एक ये बोल लो, या दूसरी तरफ एंगल ओ एफ सी और एंगल ओ एफ डी, ये भी क्या 90 डिग्री। किसके हिसाब से, तो बोलेंगे केंद्र से केंद्र से स्पर्श बिंदु को स्पर्श बिंदु को केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, लंब होती है।
केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या हमेशा लंब होती है। किस पे? स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब इसका एक फायदा हो गया, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसका एक फायदा, क्या फायदा हुआ कि सर जो ये स्पर्श रेखा पे लंब हो रही है, तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखो ये भी हमारा 90 डिग्री, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है, यानी दोनों के दोनों तो बराबर ही है। यानी क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ओ ई बी बराबर एंगल ओ एफ सी, कहने का मतलब कि देखो ऐसे तीसरा या एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 तो ये भी 90, ठीक है, बराबर। फिर उसी तरह उल्टा भी हम बोल सकते हैं, क्या? एंगल ए ई ओ बराबर एंगल डी एफ ओ, ठीक है, सबके सब ये भी देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, ये किस प्रकार के कोण काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे ये हो जाएगा हमारे एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे ये हमारे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएंगे हमारे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल, हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। यानी अब हमें पता है कि सर जैसे अभी मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखाया कि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन क्या है? समानांतर है। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लाएंगे, हमें दिख गया कि सर अल्टरनेट एंगल इसके एकांतर कोण बराबर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर किसके है? सी डी के। यानी ए बी स्पर्श रेखा जो है समानांतर हो जाएगी किसके? सी डी स्पर्श रेखा के। सी डी स्पर्श रेखा के। क्लियर है? क्लियर है? ये देखो हमने इसको प्रूफ कर दिया है सामने। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आपको डबल अटैक करो। तो जब भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाए तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। इसके एकांतर कोण को आपको बराबर करना है ना। और हमें पता है कि जब भी सर एकांतर कोण बराबर होती है ना, तो उसके रिगार्डिंग, एकांतर कोण जब भी बराबर होती है ना, तो उसके रिगार्डिंग उसके जो भी दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। तो यदि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट है। चलिए बढ़ जाए, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आसान भी था। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, डबल राइट करेंगे, डबल राइट करेंगे। ठीक है, चलो चलो अब इसके बाद हो, ये तो मतलब 5 दिन पहले हमने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 डिस्कस करते हैं। तो बस इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो प्रश्न संख्या 6 डिस्कस करो। क्या लिखा गया है? एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, प्रश्न संख्या 6 के लिए। चलो आपको 4 ऑप्शन का आंसर बताया, इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन बताना। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए मतलब रेडियस ज्ञात कीजिए। बता, 2 मिनट का समय है आपके पास।
इस प्रकार का हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है, इस प्रकार हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है। बताइए क्या बताइए कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बहुत पूछेगा, आंसर 3 से, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये हो गया हमारे पास एक विपरीत। ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो वृत्त किसी एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो वृत्त का एक ए बिंदु ए हो गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। चलिए ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ए बिंदु। ठीक है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो मान लेते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ये हुई वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या रेडियस। ठीक है, तो यानी ये मान लो हमारे पास बी हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बनाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ। ये आर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो लगाते हैं क्या समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोलेंगे कि ओ बी का स्क्वायर जो होगा, ओ ए के स्क्वायर में से ए बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यानी ओ बी मतलब क्या, आर के स्क्वायर जो है, ओ ए का मतलब क्या, 5 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, ए बी के स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस कर देंगे। यानी यहाँ हो गया आर के स्क्वायर जो होगा हो गया 25 माइनस का 16, यानी ये हो जाएगा हमारे पास, बताओ कितना, 5 4 9। यानी आर का स्क्वायर किस तरह हो गया, 9 के, और आर स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारे पास 3, आर वन क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर वन क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चे एकदम सही आंसर किए, इसका आंसर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, त्रिज्या कितनी हुई हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तो जनरली फिक्स है कि आप ये इस प्रकार के क्वेश्चन एक रख लो, मतलब आप अपने दिमाग में एक रख लो कि इस प्रकार क्वेश्चन अगर वृत्त से क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर सबसे आसान क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है ना। ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बन गया ना इसको सवाल। नेक्स्ट इसी प्रकार से कुछ एक और सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। इसके लिए भी आप 2 नहीं 3 मिनट का समय ले लो कि आंसर आपका इसका सही है। आराम से करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से नहीं, चैट में आंसर कीजिए। कहाँ से करना है, चैट में ही आंसर करना है। चलो बहुत कुछ आंसर सही करें, चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। 8 सेंटीमीटर, ध्यान से ध्यान से, तो बहुत कुछ आंसर का सही करें। 4 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 7 सेंटीमीटर, इसे क्या जाए, चलिए ध्यान दीजिए। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो मतलब कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। यहाँ से मान लो ये स्पर्श कर रही है, और ये बड़े वृत्त के लिए क्या हो गया, जीवा हो गया, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो यहाँ से जो हम त्रिज्या लेंगे क्या होगी, इस पे लंब हो जाएगी। त्रिज्या लेंगे लंब हो जाएगी, यानी 2 सेकंड, तो अंदर वाले ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर। ये भी तो त्रिज्या है, क्योंकि बाहर वाले के लिए थी, हो गया 5 सेंटीमीटर। हम आसानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकाल सकते, निकाल लो, चलो। वो ले लो, इसको वो ले लो, इसको आप सी कर लो। इसका को लो, है ना। तो आप क्या निकालो, एसी का मान निकालो। तो ये पाइथागोरस लगा लो। एसी का स्क्वायर क्या होगा सर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर, ओ ए क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर को 5 का स्क्वायर क्या, 25 माइनस 9, 16, यानी एसी हो गया हमारे पास √16, ये हो गया 4। ठीक है, ठीक है। इसका इसका अपोजिट इधर, ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
यानी हमें निकालना है जीवा की लंबाई निकालनी है, यानी जीवा क्या हमारी ए बी है। ए बी क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है सर, 4 सेंटीमीटर, और बी सी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। चार चार क्या हो जाएगा, चार चार हमारे पास 8 सेंटीमीटर। चार चार क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर होता है, यानी ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, है ना। चलो, यानी लेंथ ऑफ जीवा, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये किसकी है, जीवा की लंबाई हो जाएगी हमारे पास, मतलब एसी की मतलब, और 8 सेंटीमीटर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ये एक तरफ से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप वृत्त का क्वेश्चन देखोगे तो वृत्त का क्वेश्चन बहुत आसान आसान से है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है ना। तो आपको देख पाओगे कि सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आसानी से आप बना भी देंगे, है ना। चलिए ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 8 बनाओ। प्रश्न संख्या 8 बनाओ। आप हमारे लिए समझ ले लो, मतलब लगभग 2 मिनट के आसान सा क्वेश्चन है, आसान से बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। तो मैंने लो 2 मिनट का, और इसका आंसर आप करो कैमरा ऑन कर दिखाना, चैट में कर दीजिए ना आपको, बाकी कैमरा ऑन कर दिखाना। प्रश्न संख्या 8 का आंसर करना, प्रश्न संख्या 8 का आंसर करना। चलिए कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए, जो जो बच्चे बनाने कैमरा ऑन कर दिखाएंगे। बनाए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इधर ही कर लेते हैं। तो आकृति किसको प्रेफर करना है, 10.1 रुपीज को। हमें बताइए, हमें पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, यानी या किसके बराबर, इसके। सी, और ये किसके बराबर, इसके। बी सी, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। इन सबसे पहले
हम ये बोल सकते हैं डी आर बराबर हो गई आर सी के। डी आर किसके बराबर है? डी आर बराबर है डी एस के। ये किसके बराबर है? इसके, है ना। चलो फिर हम बोलेंगे सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के, क्योंकि सी क्या है? बाहर बाह्य बिंदु है। फिर हम बोलेंगे एपी, एपी किसके बराबर है? एस के, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे एपी के बाद? ये बीपी किसके बराबर है? बी क्यू के। और कोई पूछेगा कैसे, तो बोलेंगे वृत्त के, इस सारा ये मान लो समीकरण, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। ये वृत्त के वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर है। ठीक है, यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को जोड़ने पर ठीक है, जोड़ते हैं, चलो जोड़ो। तो डी आर जोड़ सी आर जोड़ एपी, देखो ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, जोड़ बीपी, इधर देखो डी एस जोड़ सी क्यू जोड़ एस जोड़ बी क्यू। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, देखिए डी आर और सी आर, डी आर और सी आर मिलके ये टोटल किसके बराबर है? ये टोटल बराबर है डीसी के। किसके बराबर है? ये टोटल बराबर है डीसी के। तो एपी और बीपी ये टोटल मिलके किसके बराबर है? एबी के। किसके बराबर है? एबी के। डीएस और सी क्यू ही नहीं, डीएस और एस, देखो देखो ये हो गया डीएस और ये एस, ये दोनों मिले किसके बराबर हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर हो जाएंगे एडी के बराबर। बाकी ये और ये हम मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? बीसी के बराबर। तो बताइए क्या यही हमें प्रूफ करना था? क्या यही हमें प्रूफ करना था? चलो देख लो, क्या यही हमें प्रूफ करना? देखो यस सर, हमें यही प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हमें यही साबित करना, हमें यही साबित करना। चलो जल्दी 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 साबित। चलो ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक आज की क्लास हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट उसमें एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।